हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। जैसा कि आपको पता है, मैं ये आपको एलटी ग्रेड और पेट दोनों के लिए चला रही हूँ। स्पेशली आपका एलटी ग्रेड के लिए ये चल रहा है क्योंकि पेट का एग्ज़ाम तो अब आने ही वाला है, बहुत पास है। तो वैसे आपके लिए यूज़फुल होगा। आप चाहो तो उसको पीसीएस आरओ के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो ये कंबाइंड है, हर किसी एग्ज़ाम में लिए आपका एनसीईआरटी तो आती ही है, तो ऑल पर्पस आपका ये एनसीईआरटी है। तो मैं क्लास 6 की आपको सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की एनसीईआरटी की ये बुक करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने 6 अपने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पहुँच चुके हैं 7वें चैप्टर यानी 7 चैप्टर पर यानी 7वें अध्याय पर। तो एक दिन में मैं एक अध्याय मतलब एक वीडियो पे आपको एक लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो उसमें चाहे जितने भी देर लेट लगे, फिर वो उसमें मैं टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं रखती हूँ। एक दिन में मैं एक लेसन पूरा कंप्लीट कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस, जितने भी वीडियोस, जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। और ये सारा का सारा निःशुल्क है। मैं कोई भी क्लासेस नहीं चलाती हूँ, वैसे कोई पेड क्लासेस नहीं चलती हैं मेरी तरफ से। मैं जो खुद पढ़ती हूँ वो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी कोई पेड वाली क्लासेस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो जितना भी फ्री में प्रोवाइड करा सकती हूँ, जो मुझे प्रोवाइड होता है, मैं उतना आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। और मैं खुद भी उसको पढ़ती हूँ, तो मैं आपके साथ साथ मैं भी पढ़ती जाती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे डेली मैं आपको 3 वीडियो यानी कि 3 क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। उनको थोड़ा डिटेल में दे देती हूँ आपको। सुबह 8 बजे आपकी एक क्लास आती है और वो आपकी यही क्लास होती है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। ये क्लास आपकी आती है। दोपहर को 12 बजे मैं करंट कराती हूँ और करंट में मैं ई दृष्टि की आपकी वार्षिक वाली मैगज़ीन कंप्लीट करा रही हूँ। और जैसे ही वो ख़त्म होगी उसके बाद मैं घटनासार या फिर कोई मंथली मैगज़ीन शुरू कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपका शाम को 5 बजे मैं पीईटी यानी कि पेट की क्लासेस करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आदित्य रंजन सर की बुक कंप्लीट करा रही हूँ। और जैसे ही वो फिनिश होगी उसके बाद या तो मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा या तो फिर कोई और बुक मैं कंप्लीट कराने लगूंगी या फिर लूसेंट में शुरू कर दूंगी आपको, ठीक है। तो पेट का ही क्लास चलेगी उसमें आपकी। तो ये एक क्लास आपकी सेपरेट पेट की चल रही है, एक आपकी ये आपकी एनसीईआरटी वाली चल रही है जो आप एलटी ग्रेड के लिए आपके लिए मेन है। सोशल साइंस का सब्जेक्ट जिसके पास भी सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है उसको ये एलटी ग्रेड के लिए एनसीईआरटी की क्लास आप निःशुल्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी करंट जो है वो आपका पेट में भी आएगा और एलटी ग्रेड में भी आएगा, तो ये कंबाइंड क्लास चलती है आपकी। तो मैं 3 क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड करती हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं है। 1 अगस्त से बराबर मेरी क्लासेस चल रही हैं। उससे पहले भी मैं क्लासेस करती थी, तो वो आरओ और यूपीपीसी के लिए चल रही थी। तो आप अगर वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें घटनासार मिल जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आपको अगर क्लासेस ठीक से देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको मेरे सारे पूरी प्लेलिस्ट आपको कंबाइंड दिख जाएगी आराम से, हर सब्जेक्ट की और हर बुक की अलग अलग जो भी मैंने कराए हैं वो सारे। इवन मेरे खुद के आपको नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करे हैं वो मैंने बोर्ड पे भी आपको पढ़ाया, तो उसमें भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी आपको एनवायरनमेंट की और यूपी स्पेशल की। तो आप अगर वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं, मैंने अपनी सारी आपको जितनी जानकारी थी वो दे दी है। तो ये सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है, फ्री है, आप आराम से देखिए, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए, सब फ्री है लेकिन सब यूज़फुल है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको। बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरों के साथ उसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बस इतना सा ही खाली करना है आपको काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 7। तो आज का लेसन है भारत की सांस्कृतिक जड़ें, ठीक है। यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। वो जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। ये सुभाषित नीति शतक में दिया हुआ है आपका। किस में दिया हुआ है? नीति शतक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर कुछ एक ऋषि हैं, हम्पी कर्नाटक, बुद्ध भूटान, महावीर बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वो किसका किसका चित्र है? तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये एक ऋषि का चित्र है जो कि आपका हम्पी कर्नाटक में ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये बुद्ध जी का चित्र है जो कि भूटान में ये है, ठीक है। और ये महावीर जी का आपको पिक्चर दी गई है, ये बिहार में उनका
बना हुआ मूर्ति है जिसका चित्र आपको प्रोवाइड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रथम शताब्दी में भारत में कौन से नए दर्शन मत उभरे, इसके बारे में लोक और जनजातीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वर्ड मिला आध्यात्मिक, तो उसको देख लेते हैं। तो आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा उनके भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे और ऊंचे आयाम की खोज है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक शताब्दियों वर्ष पुरानी किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें उनकी जड़ें और उनके शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं और इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा, सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं, जिन्हें हमने अपने अध्याय नंबर 6 में पढ़ा हुआ है, यानी हम 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। ठीक है, तो पहले है वेद और वैदिक संस्कृति। वेद क्या है? वेद शब्द विद से आया जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। हमने पिछले अध्यायों में ऋग्वेद का उल्लेख किया। वास्तव में 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ठीक है, वेद में हजारों रचनाएं यानी कि कविताएं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये रचनाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ये कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार ये ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात देखो यहाँ पर क्या लिखी है कि हजारों वर्षों में किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब यूनेस्को क्या है ये देख लेते हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, ठीक है, क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को का पूरा नाम। ठीक है, ये संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। एक यहाँ पे वर्ड और है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड, विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित रचना क्या कहलाती है? ब्रह्मांड कहलाती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसको। वैदिक रचनाओं की रचना ऋषियों, कवि, ऋषिकाओं यानी कि कवित्रियों के द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। ठीक है, ये रचनाएं अनेक देवों, देवताओं और देवियों जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य और क्रम को बनाए रखा। आदि ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है, एकम सतः विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब यहाँ एक शब्द दिया है वैश्विक दर्शन। तो विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली। ठीक है, तो इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है। ठीक है, साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक समाज के बारे में। वैदिक समाज, एक सेकेंड। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का एक बड़ा समूह में संगठित था। ठीक है, ऋग्वेद में ही ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरण के तौर पर भरत, पुरु, यदु, तुर्वश आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये दिया हुआ है वैदिक दर्शन के बारे में। तो बुद्ध और महावीर का जन्म। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, ये वैदिक दर्शन है, ये उपनिषद का क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ से ये इतना वैदिक दर्शन का टाइम है, और यहाँ से आपका यहाँ तक आपका उपनिषद का समय दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा दिया है। बुद्ध और महावीर का जन्म जो है वो यहाँ पे इस जगह पर, मतलब इस टाइम पर हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है कि कब। उपनिषद आप देख सकते हो 500 से लेकर आपके 1500 तक में उपनिषद का है। वैदिक दर्शन आपका ये देखो 1 से लेकर के इधर 1000 के आसपास तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया है आरोग्यकर्ता। तो राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है वो आरोग्यकर्ता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है। तो व्यवसाय देखो कौन कौन से हैं, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। ठीक है, आइए पता लगाएं। तो क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? आपके विचार से लोगों की ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है? यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है? संकेत, शासन और लोकतंत्र विषय में आपने जो पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो शासन और लोकतंत्र हमने पढ़ा था ना। अब बात करते हैं वैदिक दर्शन की। ठीक है, वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ आदि विकसित हुए, जो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान समान रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव, अग्नि से संबंधित देव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे, किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है और इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे किसी की पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना और कर्म, हमारे कर्म और कर्मफल। ठीक है, एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है के अनुसार सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है जिसे ब्रह्मा देव से भिन्न है, अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है, जैसे कि देखो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ अर्थात मैं दिव्य हूँ। तत्त्वम असि, वह ब्रह्म आप ही हैं। ठीक है, वो ब्रह्म आप ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में
निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई जो सर्वे भवन्तु सुखिना या सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। तो आइए विचार करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है चेतना। चेतना का अर्थ होता है जागृत होने का गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं ही चेतना होना, स्वयं की चेतना होना, ठीक है। प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति को चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें आज हम हिंदू दर्शन कहते हैं। बौद्ध मत, कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है, ठीक है। लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में, उन्होंने जन्म लिया। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों ने सर्वसम्मति नहीं है। हमने 560 सामान्य शताब्दी वर्ष को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना। इससे हमारी ये कहानी आगे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है, फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछे हों। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, जो कि छंदोग्य उपनिषद का है, तो पढ़ते हैं इसको। ऋषि उद्दालक आरुणि ने, किसने, नाम है ऋषि उद्दालक, ठीक है। ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। जब 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने ये अनुभव किया कि वो अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्मा के स्वरूप पर उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उनसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार ब्रह्मा अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं। ब्रह्मा कह रही हूँ। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त यानी कि खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी सीख ये कहकर समाप्त की, सभी में ही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपाशा की एक स्टोरी है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि कठोपनिषद में दी हुई है, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। तो नचिकेता के द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। और इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पर अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया, जो सभी जीवों में निहित है। इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, ये अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने
पिता के पास वापस आए, जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया। ठीक है, एक और है देखो, गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा करी। याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राजा दरबार में आए और गार्गी एक ऋषिका के प्रश्न पूछने से पहले तक उनके विद्वानों को पराजित किया। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उनके आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म की संसार, ऋतुओं, नदियों और अन्य सभी चीज़ों का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। मोह, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से, तो ये कहलाती है आपकी क्या, मोह। ठीक है, एक और दिया हुआ है वर्ड भिक्षु, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हैं। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेता है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वो अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा। अब भिक्षुणी कौन है, तो महिला भिक्षु को हम भिक्षुणी कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इस चैप्टर को, इस पेज को। उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। इसके बाद आगे का हम पढ़ रहे ना, सिद्धार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ ज्ञानी या जागृत व्यक्ति होता है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है। उसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उनकी कही गई निम्न बातों में इसे सरल तरीके से समझाया गया है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है। उन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक कुछ दिया हुआ है, पढ़ते हैं। तो जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखो एक चित्र दिया हुआ है महात्मा बुद्ध का, आप देख सकते हो। तो ये लगभग 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति है, जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब आइए पता लगाएं, ये दिया हुआ है तो इसको बच्चों के लिए दें। अब यहाँ पे हम जैन मत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ, यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान, ठीक है, का जन्म 6वीं शताब्दी सामान संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली वर्तमान बिहार में नगर के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में लगभग अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान, ठीक है, या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। इन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। तो आप ये तस्वीर यानी चित्र देख सकते हो महावीर जी का। ठीक है, अब जैन शब्द देखो कहाँ से आया है। तो जैन शब्द जो है वो जिन से आया, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैन मत के उपदेशकों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन के द्वारा समझाया जा सकता है।
ठीक है। सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए तथा ना ही दूर हटाया जाए। अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ, ठीक है, अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक, ठीक है, पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन के द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। अपरिग्रह का अर्थ तो असंग्रह, इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं के जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक जातक कथा है, पढ़ते हैं। जातक कथाएं पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आह्लादित करती रहीं। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती हैं। तो जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है। एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। वे एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वानर राज के आदेश के बावजूद कि उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ ना लगे, एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। पानी की धारा के साथ बहकर वो फल जाल में फंसा और उसे राजमहल ले जाया गया। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुए कि उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वो वृक्ष मिल गया। उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने वानरों पर हमला किया। वानर राज के पास अपने वानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी पार कराने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वो अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानर राज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना लिया। इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दूरी से ये दृश्य देखा और वो वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। वो भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगा। ठीक है, तो ये देखो, ये दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, वानर राज की कथा दर्शाने वाली पत्थर की एक मूर्ति। ठीक है, अब एक जैन कथा देखते हैं। तो रोहिणे एक बहुत कुशल चोर था जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर के द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुन लिए। रोहिणे के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणी मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच निकला। बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा हुआ। वो महावीर के पास गया और अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने चुराया हुआ धन वापस किया। वो अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी एवं वह भिक्षु बन गया और उसे अपने अब तक के भ्रमपूर्ण जीवन का एहसास हुआ। तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है और ये भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, एक भित्ति चित्र दिया हुआ है नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से। उसमें क्या विशेषता दिखाई दे रही है? तो भाई गाय भी वहीं पे जल पी रही है और वहीं पर आपका शेर भी पी रहा है और गाय का बछड़ा जो है वो शेरनी का दूध पी रहा है और शेरनी का जो बच्चा है वो गाय का दूध पी रहा है। ये चित्र में है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आइए, बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीवन के प्रति शारीरिक हिंसा ना करने से भी कहीं अधिक है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि किसी के बारे में भी बुरी भावना नहीं रखना। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं और हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। कभी कभार ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और ये देखो चित्र कितना सुंदर चित्र है। तो ये चित्र है बौद्ध एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा आपका महाराष्ट्र में है। 6वीं और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों में काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से हैं जबकि अन्य बौद्ध और जैन मतों से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्रा करी तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले जो यहाँ रहे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए विचार करें। अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख मतों को धर्म का नाम दिया गया। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्हें दर्शन या मत और विश्वास कहा गया है। इसका कारण है कि इन मतों और दर्शनों ने अनेक आयाम है जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजों का शब्द रिलीजियन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। ठीक है, उस समय अन्य अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक चार्वाक दर्शन है जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। इसके अनुसार यह भौतिक लोकायत, ठीक है, भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना संभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ ये विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि ये दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक और आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी तथापि उनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थी, जैसे कि धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज और अनेक महत्वपूर्ण मूल्य आदि। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत करी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोक और जनजाति जड़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही हैं। इसका अर्थ है उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। वेदों के संदर्भ में ये लागू होता है। इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजाति परंपराएं जनजातियों के द्वारा प्रसारित होती हैं। ठीक है, जनजाति क्या है? इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय में मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक समान उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा को साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। ये जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियाँ केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। ये ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक है। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया है। जनजाति समुदाय तथा उनकी समृद्ध और जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया कि लोक और जनजाति परंपराओं और प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंतकथाओं, रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफ़ी समय पहले ही अपना लिया गया था और महाभारत और रामायण के उनके अपने रूप हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोग, जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थी। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ों, पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक
तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति निवास करती है। इसमें से एक की तस्वीर बाईं ओर दिखाई गई है, तो अभी हम तस्वीर देखेंगे। इसके अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। ठीक है, देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व और परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनो पोली की पूजा करती हैं और सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं और इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया है। मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है, खंडोबा। ठीक है, पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैवी शक्तियों के साथ सिंगबोगा की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह से बताया। तो स्थिति अभी देखने से पहले हम ऊपर वाला एक चित्र देखते हैं। तो ये आप चित्र देख सकते हो, है ना, इस तरह से आगे बढ़े। तो भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय और उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रहीं। जनजाति धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, किंतु ये भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजाति आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है और इस प्रकार लोक और जनजाति मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम अगले अध्याय में इस विषय की ओर भी विस्तार से बताएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम सारा इसका पूरा लेसन का निचोड़ देखते हैं। ठीक है, तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया। ठीक है, वेदांत और योग इसमें प्रमुख हैं। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं पर बल दिया। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थे, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण और अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। हजारों वर्षों से जनजाति विश्वास, प्रथाओं, कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा। इनके बीच दोनों ओर से आबादित आदान प्रदान चलता रहा है। जनजाति विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र बनाती हैं। उनमें प्रायः देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी होती है। ठीक है, अब हम प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं देखेंगे कि यदि आप नचिकेता होते तो आप हमसे कौन से प्रश्न पूछते, तो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और चलो ये तो ठीक है। अब थोड़ा सही गलत देख लेते हैं। ठीक है, तो वैदिक रचनाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारा मौखिक काम हुआ था। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, वैदिक कथन एकम सतम विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। ठीक है, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि शाखा के रूप में हुआ है। ठीक है, बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, जनजाति विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित हैं, ऐसा नहीं है, बड़े देवों तक भी ये सीमित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नाटक का मंचन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब आप ये देख सकते हो, ये एक वटवृक्ष है। अध्याय 7 और 8 की विषय वस्तु के लिए एक उपयुक्त दृष्टांत तथा भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट प्रतीक है। कितना सुंदर और कितना बड़ा है वटवृक्ष, देख सकते हो। ठीक है, अपनी गहरी जड़ों, विशाल तने और सभी दिशाओं में फैली शाखाओं के साथ ये व्यापक क्षेत्र में फैलता है और अनेक शताब्दियों तक बना रहता है। ये अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देता है और अपनी उन शाखाओं को जो तने से जुड़ी होती हैं को नई जड़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। निसंदेह हिंदू दर्शन और बौद्ध और जैन मतों में इस वृक्ष को पवित्र माना जाता है। ठीक है ना, तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना। अब यहाँ पे नूडल्स और डूडल्स ठीक है, तो नोट्स यहाँ पे आपको बनाने हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा चैप्टर आज का कंप्लीट किया। तो आपने देखा, अच्छा चैप्टर था, बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ा, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दीजिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम मिलते हैं कल अपने 8 चैप्टर के साथ में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।